नमस्कार दोस्तों, चलिए हम आज बात करते हैं जैसे को तैसा सिद्धांत पर। टिट फॉर टेट। अमूमन क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गाली दिया तो दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति को गाली देने की कोशिश करेगा और कुछ हुआ तो उसे मारेगा भी। लेकिन क्या यह सही है? चलिए इसे हम दो उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण 6वीं शताब्दी के इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर साहब का लेते हैं। पैगंबर साहब का जो निवास स्थान था वहां से उनका कार्यस्थल थोड़ी दूरी पर था। बीच में एक घर पड़ता था जिसमें एक बुढ़िया रहती थी और वह बुढ़िया किसी बात से पैगंबर साहब से खफा थी। तो जब पैगंबर साहब उसके घर के सामने से गुजरते थे तो वह बुढ़िया अपने दिन भर के कूड़ा करकट को जो इकट्ठा करके रखती थी पैगंबर साहब के ऊपर डाल देती थी। पैगंबर साहब एक दिन देखे, दूसरे दिन देखे, तीसरी दिन देखे तो समझ गए यह इस बुढ़िया का नित्य क्रिया होगा। इसलिए वो अपने साथ एक सेट और कपड़ा लेकर चलने लगे। जब वो अपने घर से आवास स्थल से निकलते थे कपड़ा लेकर चलते थे और कार्यस्थल पहुंचने पर उस कपड़े को निकालकर नया कपड़ा पहन करके फिर अपना काम करते थे और फिर वापस चले आते थे। बुढ़िया का उनके ऊपर कूड़ा करकट फेंकना बहुत एक दिन चलता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बुढ़िया ने उनके ऊपर कूड़ा करकट नहीं फेंका तो पैगंबर साहब आश्चर्यचकित हुए। वो रुके और उस बुढ़िया के घर में गए तो वहां देखा कि बुढ़िया बीमार थी। तो उन्होंने बुढ़िया के पास बैठे और बोले, बुढ़िया माई क्या हाल है, तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है? तो बुढ़िया बोली कि नहीं, तबीयत नहीं सही है। तो उन्होंने उसके लिए दुआएं की और 2-3 दिन लगातार हालचाल पूछते रहे। फिर बुढ़िया ठीक हो गई और अंत में बुढ़िया उनकी अनुयायी बन गई। क्यों? क्योंकि बुढ़िया ने महसूस किया कि इस व्यक्ति के ऊपर हम कूड़ा करकट भी डालते थे फिर भी न तो कभी नाराज हुआ, न तो बुरा माना, न तो कोई इस तरह की प्रतिक्रिया की। उल्टे हम बीमार हुए तो हमारे कुशलता के लिए इसने दुआएं की और मुझसे हालचाल पूछा। इसी तरह से एक और घटना है। दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जो कि रंग भेद की नीति के कारण बहुत दिन तक जेल में थे। फिर एक आंदोलन होता है जिसकी वजह से वो जेल से छूटते हैं और अंततः दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते हैं। जब वो राष्ट्रपति थे तो एक दिन वह एक रेस्टोरेंट में अपने सहायकों के साथ खाना खाने के लिए गए तो वे वहां पर अपने सामने की मेज पर बैठे एक व्यक्ति को देखे। फिर अपने सहायकों से कहा कि उस व्यक्ति को भी बुलाओ और उसको भी साथ में खाना खिलाओ। फिर जब सहायक उस व्यक्ति को बुलाने गए तो व्यक्ति राष्ट्रपति की तरफ देख करके सहम सा गया। खैर आया कांपते पैरों के साथ और इनके सामने बैठा और उसे ठंड के मौसम में भी पसीना आ गया। फिर भी किसी तरह बैठा रहा। खाना आया, खाना ने दोनों लोग खाए। फिर राष्ट्रपति महोदय उससे हालचाल पूछते हुए फिर चले गए और अपने सहायक को कहे कि इनको और कोई दिक्कत हो तो इनसे पूछकर उनकी दिक्कत को हल कर दो। तो उनके जाने के बाद एक सहायक ने इनसे पूछा कि सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आखिर आपको पसीना क्यों आ रहा है ठंडी के मौसम में, या आपके हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं? तो वह शख्स बताया कि नहीं, इस समय मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बात को लेकर डरा हुआ था, उसी वजह से मुझे पसीना आया और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। तो सहायक ने पूछा कि बात क्या थी? तो उस व्यक्ति ने बताया, एक्चुअली मैं एक जेल का जेलर हूं और ये संयोग की बात है कि जिस जेल में नेल्सन मंडेला साहब बंद थे उस जेल का मैं जेलर था और नेल्सन मंडेला साहब को मैं बहुत प्रताड़ित करता था, यहाँ तक कि कई एक बार उन्हें मूत्रपान के लिए विवश किया। तो जब वो ये मुझे बुलाए तो मैं सोचा कि अब तो ये देश का राष्ट्रपति हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। इस वजह से इसको सोच करके मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मुझे ठंड में पसीना आया। लेकिन मैं धन्य हूं कि नेल्सन मंडेला साहब बहुत महान हैं और हमारे देश के राष्ट्रपति भी हैं। अगर ऐसे देश का राष्ट्रपति होगा तो देश निश्चित तौर पर महानता की ऊंचाई पर जाएगा और हमें गर्व है हमारे देश पर, जिन्होंने नेल्सन मंडेला जैसी
विभूति को पैदा किया और इस बात का भी गर्व है कि वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, जिसकी वजह से यह देश महानतम से महानतम की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मोहम्मद साहब और नेल्सन मंडेला साहब दोनों इतने सक्षम थे कि अपने ऊपर किए गए क्रिया की प्रतिक्रिया कर सकते थे, लेकिन दोनों ने दया भाव दिखाई और क्रिया की प्रतिक्रिया करने के बजाय उनसे प्रेम दर्शाया है, और शायद इसीलिए ये महान कहे जाते हैं। तो इससे हमें यह सीखना चाहिए कि यदि हम महान बनना चाहते हैं या महान बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें किसी क्रिया की प्रतिक्रिया उसी रूप में न दे करके उसे प्रेम के रूप में, दया के रूप में, अपनेपन के रूप में, सीख के रूप में देनी चाहिए, और तभी हम महानता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जैसे को तैसा ही जवाब दिया जाए, इसके बजाय उसके मन से गंदे विचारों को दूर करना चाहिए। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। संभवतः हम जो कहना चाह रहे हैं, हमारी बात को आप लोग समझ रहे होंगे और इस पर अनुकरण भी करेंगे और एक महान विभूति के रूप में अपने आप को स्थापित भी करेंगे। धन्यवाद।